नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का ये जबरदस्त वेडनेसडे एडिशन इस समय लाइव। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का आर पार भी नवरात्र से ही जुड़ा है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शिव भक्ति के बाद अब मां दुर्गा की भक्ति की राह पर चल पड़े हैं। राहुल गांधी दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता जाने की तैयारी में है, जहां वो पंडाल में जाकर मां दुर्गा की अर्चना करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि शिव भक्ति की तरह राहुल की दुर्गा भक्ति भी पूरी तरह चुनावी है, क्योंकि राहुल की भक्ति के पीछे 2019 का चुनाव का असर है। और ये सब 2019 के चुनाव का असर ही है जो देखने को मिल रहा है। उधर ममता बनर्जी हर पूजा पंडाल को 10-10 हजार रुपए देकर हिंदू कार्ड खेल चुकी हैं। तो क्या 2019 में हिंदू वोटों का बोलबाला होगा? और क्या ममता से लेकर राहुल तक हर कोई चुनाव में हिंदुत्व का दांव आजमा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव आया तो माता ने बुलाया। आज का आर पार इसी पर। आप सबका स्वागत और नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। शिव भक्त राहुल, राम भक्त राहुल, नर्मदा उपासक राहुल, और अब भक्ति की इस लिस्ट में मां दुर्गा का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा पर राहुल गांधी कोलकाता पहुंचने वाले हैं। 17 अक्टूबर को यानी अष्टमी के दिन राहुल कोलकाता जाएंगे। चर्चा ये भी है कि राहुल बेलूर मठ भी जा सकते हैं। ये वही मठ है जहां पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। लेकिन बीजेपी राहुल की दुर्गा भक्ति पर सवाल उठा रही है। पूजा में भी, दुर्गा पूजा पे भी सियासत। आखिर वोट के लिए क्या क्या करेगी कांग्रेस? 50 साल में जितना पूजा में ध्यान नहीं लगा, उससे ज्यादा अब ध्यान में लगा रहे हैं। उनको मालूम हो गया है कि कांग्रेस की छवि हो गई है इस देश में तुष्टीकरण करने वाली पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का मन है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, क्या वही मंदिर जा सकता है? जिसकी आस्था हो, क्या वो मंदिर न जाए? अफसोस की बात है कि हमारा धर्म इतना विशाल है, उसको इतना छोटा क्यों भारतीय जनता पार्टी करने पे लगी हुई है। वैसे पीएम मोदी भी नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान उपवास पर रहेंगे, लेकिन पिछले कई साल से वो ऐसा करते आए हैं, यानी इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई खबर ये है कि इस बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हर दुर्गा पूजा समिति को 10,000 रुपए देंगी और कुल मिलाकर ममता सरकार इस पर 28 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस फैसले को हरी झंडी दे दी है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी लगाने पर फटकार लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2016 को कहा था, धर्म और राजनीति को मिलाना बेहद खतरनाक है। ऐसा कोई फैसला न लें कि एक समुदाय दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए। कांग्रेस पार्टी को भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए सुख बांटने की बात वो समझ ही नहीं पाए और उन्होंने रास्ता पकड़ लिया समाज बांटो। हम सुख बांटने वाले हैं, वे समाज बांटने वाले हैं। लेकिन सवाल सियासत का है, तो राहुल गांधी ने गुजरात से लेकर कर्नाटक चुनाव तक मंदिर मठों के खूब चक्कर लगाए थे। तो क्या अब दुर्गा भक्ति के पीछे भी कांग्रेस की वोट शक्ति बढ़ाने का एंगल है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव आया तो माता ने बुलाया। आप देख रहे हैं आर पार और अब विश्लेषण सुनिए 2019 के दाव में भक्ति भाव का विश्लेषण। शिव के बाद मां दुर्गा की साधना करेंगे राहुल गांधी। हिंदुत्व के दाव से जोड़ा जा रहा है राहुल की भक्ति भाव को। दुर्गा पूजा के लिए 28 करोड़ देकर ममता ने चला हिंदुत्व का बड़ा कार्ड। बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पर सेध लगाने के लिए विपक्ष बेचैन है और कोशिश में है। भक्ति की शक्ति या वोट की ये मजबूरी है? आज के आर पार में इसकी भी बात होगी। और प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सुख बांटने में लगे हैं और ये देश बांटने में लगे हैं। मेरे साथ इस पैनल में डॉक्टर संबित, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। मनोजीत मंडल है, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, उनका भी स्वागत है। साध्वी खोसला है, लेखिका, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का बहस में स्वागत है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ बहस में शुभरास्त्रा भी जुड़ेंगी जो कि लेखिका है, उनका भी स्वागत है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और सीधा डॉक्टर संबित पात्रा आपसे सवाल पूछता हूं।
क्या आपको लगता है यह भक्ति की शक्ति है या वोट की शक्ति है जो सबको भक्ति के द्वार लेकर आ रही है? देखिए अमीश जी, अगर राहुल गांधी जी शिव भक्त बनते हैं, राहुल गांधी जी माता के दरबार में जाते हैं तो ये अच्छी बात है, इस पे हम कभी भी आपत्ति नहीं करेंगे। अगर ममता बनर्जी अचानक दुर्गा पूजा में जाना आरंभ कर देती है तो यह भी अच्छी बात है, नवरात्रों में सबको जाना चाहिए। मगर इस पे हम पॉलिटिकल डिबेट आखिर क्यों कर रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है, और ये हिंदुस्तान के चिंता का विषय भी क्यों है यह भी समझना चाहिए। देखिए अनादिकाल से अच्छे लोगों को छद्मवेश से उनको धोखा देने का जो प्रयास चलता रहा है उसका नतीजा हमने देखा है। देखिए जो देश की जनता होती है उनका एक चरित्र है कि वो बहुत भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं, और हम जैसे जो नेता होते हैं वो इजीली उन पे विश्वास भी कर लेते हैं। छद्मवेश धारण करके इतने वर्षों तक एक चरित्र कांग्रेस पार्टी का रहा है। उनका चाल चरित्र और चेहरा क्या रहा है? उनका चाल चरित्र और चेहरा केवल और केवल तुष्टीकरण की रही है। वही ममता बनर्जी जो आज से 1 वर्ष पहले मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन, जो कि एक बहुत पुनीत कार्य माना जाता है, विजयदशमी के दिन बहुत बड़ा दिन होता है बंगाल में विजयदशमी, उसको भी रोककर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है। हाईकोर्ट से फटकार पड़ता है। आज अचानक वो दुर्गा पूजा में 10,000 रुपए देकर ये तमाम पापों का प्रायश्चित करना चाहती है। चुनावी हिंदू ये बहुत खतरनाक शब्द है, क्योंकि इससे बरगला चुनावी हिंदू है ये, चुनावी हिंदू, फैशन ड्रेस हिंदू, ये सारे ऐसे लोग हैं जो वोट पाने के लिए लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। क्या ये कहना जायज होगा कि आप चुनावी हिंदू है और माता ने बुलाया क्योंकि चुनाव आप लोगों को याद आया? ये क्या ये बात सही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के भगवान की भक्ति में खोट है, क्योंकि इनके मन में सिर्फ सत्ता और जनता के वोट हैं। कितनी शर्मनाक बात कही। अरे 125 करोड़ हिंदुओं को चुनावी हिंदू कहा, 125 करोड़ हिंदुओं को छद्मवेश धारण करने वाला कहा। 2004 में पदयात्रा करके राहुल गांधी जी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए थे, जब तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज बहुत बड़ा अपमान अमीश जी भगवान राम की आस्था के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट में एक यात्रा रोकी गई है, ये सही है, यात्रा को और बीजेपी की सरकार ने थाने में बिठा दिया। आप जानते हैं भगवान राम की आस्था को सीख चौक पीछे डाल दिया भाजपा की सरकार ने। हमारे सारे कार्यकर्ता थाने के समक्ष बैठे हैं। संत महंत सभी को पुलिस पकड़ के ले गई रात 12 बजे, जब वो भोजन अर्चना पूजा करने के बाद भोजन कर रहे थे। क्या दोष था उनका? हमने वचन दिया था कमलनाथ जी ने कि हम भगवान के अलौकिक उस पथ को वापिस वही स्वरूप देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने 1 अक्टूबर 2007 को वादा किया और मुकर गए, एक ईंट तक नहीं लगाई। तो षड्यंत्र करते हैं। असल में चुनावी हिंदू आप है, कांग्रेस का ये आरोप है। ठीक है, प्रैक्टिस है और भगवान राम का नाम लेना करप्ट प्रैक्टिस है। चित्कार बंद हो जाएगा तो मैं और जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, बीती रात 9 अक्टूबर को डिंडोरी में इस यात्रा को रोका गया है, ये भी बड़ी खबर। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। मिस्टर अबे दुबे, आपने अपनी बात को कह लिया, रिस्पॉन्स सुन लेते हैं। आपने अपनी बात को कह लिया, जो यात्रा रोकी गई है उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए कौन सी यात्रा रोकी गई उसके विषय से मैं अनभिज्ञ हूं, मगर जहां तक आपने कहा कि हमें चुनावी हिंदू कहा गया है और हमें फर्जी हिंदू कहा गया, नकली हिंदू कहा गया, ये देश जानता है कौन फर्जी हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, कौन असली हिंदू है। ये देश अच्छी तरह थोड़ा सा इनको शांत करिए। अरे अरे वनगमन, अब तो आपका वनगमन ही लिखा हुआ है, चिंता मत करिए सर। 2019 में पूरा, सर आप चिंता मत करिए, 2019 में राहुल गांधी जी को वनगमन में भेजेंगे सर। मैं प्रॉमिस करता हूं सर, आप मेरे भाई हैं, 2019 में राहुल गांधी जी को राजनीतिक वनगमन में भेज देंगे सर। पीड़ित मत होइए, इतना पीड़ित मत होइए, सर भेजेंगे सर। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप तो ममता बनर्जी से भी शिकायत करते हैं। ममता बनर्जी तो दुर्गा पंडाल के लिए पैसे दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपए पर पंडाल पर। उसको भी चुनावी वक्त बोलेंगे आप? ठीक है, अबे दुबे अपनी टर्न का इंतजार करिए। मिस्टर दुबे अपनी टर्न का इंतजार करिए, फिर मैं आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व की ठेकेदारी आपके पास है? देखिए आपने कहा 10-10 हजार रुपए अब जो है चुनाव से पहले ममता बनर्जी जी पंडालों को दे रही है। एक बात अमीश जी मैं बहुत ही प्रखर भाव से यहाँ कह दूं, 10,000 के मोहताज हिंदू नहीं है। ये 10,000 रुपए से आप हमें खरीद लेंगे, ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी आपको कैसे लगा खरीद रहे हैं? नहीं, और क्या कर रहे हैं? वही ममता बनर्जी जो नल्हाटी गांव में जहां 300 हिंदू परिवार रहते थे, 4 साल से वो दुर्गा पूजा वहां आप अलाउ नहीं करते हैं दुर्गा पूजा होने के लिए, क्योंकि 25 मुसलमान परिवार है और वहां गलती से अगर दुर्गा पूजा मनाया जाएगा तो मुसलमानों को क्षति हो जाएगी, उनको
खेद पहुंचेगा, इसलिए आप वहां दुर्गा पूजा अलाउ नहीं करते हैं। रामनवमी के दिन प्रोसेशन अलाउ नहीं करते हैं, हाई कोर्ट फटकार लगाती है तब आपको अलाउ करते हैं। अब तो सही करा कि नहीं करा? अब तो कोर्ट ने भी सही कहा। आप पहले मेरी हत्या कर देंगे, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके ममता बनर्जी के प्रवक्ता यहाँ हैं, वो बचा लेंगे उनको। तो आप पहले मुझे चाकू मार देंगे, फिर ऑपरेशन थिएटर। आप पहले मुझे चाकू मारेंगे, 2-4 चाकू मार के बोलेंगे आप मैं ऑपरेशन थिएटर में लेके सिल दूंगा। अब तो मनोजीत मंडल मारेंगे, फिर की बात का जवाब। पहले आपने तुष्टीकरण करा, तुष्टीकरण को नलिफाई करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आपको मां की भक्ति और शक्ति दोनों याद आ रही है, क्योंकि वोट की शक्ति के आगे हर किसी को नतमस्तक होना पड़ता है, और हिंदू वोट है बड़ा। अरे भक्ति हम सीखे हो जो बिल्कुल अभक्त है, जो हर वक्त झूठ बोलते हैं, उन लोगों से भक्ति हम सीखे। वो अभी कोर्ट के ऊपर भी कंटेम्प्ट लगाया है, कोर्ट का जो फैसला है उनके ऊपर भी, इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट लगना चाहिए। आप सुनिए, आपका जन्म नहीं हुआ था, तब से यहाँ दुर्गा पूजा इसी तरह से मनाया गया था, आपके जन्म से पहले और बीजेपी के जन्म से पहले अनादिकाल से ममता बनर्जी दुर्गा पूजा मना रही थी। कमाल की बात है, ये सब चाटुकारिता करते करते कहां तक चले जाएंगे। आप लोग हैं भेखधारी हिंदू, आप लोग हैं भेखधारी हिंदू, आप लोग को हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हिंदू संस्कृति कभी ह्यूमन बीइंग के कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छा। आपका राजनीति है, से भेदभाव की राजनीति है। आप लोग बिल्कुल हिंदू नहीं हो, आप फेक हिंदू हो, अच्छा। और इसलिए आप झूठ बोलते जा रहे हो। ये तो रोहिंग्या असली हिंदू है ना, 4 सालों से झूठ बोलते रोहिंग्या जो बांग्लादेशी आए हैं वो असली हिंदू है। सॉरी, अरे आप हर वक्त झूठ बोलते हो। मनोजीत मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। आपने बोला कि दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, दुर्गा पूजा आदिकाल से मनाया जा रहा है, दुर्गा पूजा पे सवाल नहीं है। दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी के सहयोग पर सवाल है, क्योंकि पहले तो ममता बनर्जी नहीं कर रही थी, अब 10,000 रुपए पर पंडाल दे रही है, क्योंकि चुनाव है 19 के अंदर। इसमें कोई दोराई नहीं है, इसमें गलत बात क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी पे तुष्टीकरण का आरोप लग रहा था बार बार, और सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा था वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दुर्गा पूजा करते हुए ममता बनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाँ, 25 सेकंड। आज का फैसला आपके ऊपर भी कंटेम्प्ट होना चाहिए। आज का फैसला सुनिए। और जोगी जी ने क्या क्या उत्तर प्रदेश में, ओ भाई साहब, जोगी जी ने क्या क्या उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ दे रहा है सिर्फ मंदिर और मठ को रेनोवेशन करने के लिए। ये तुष्टीकरण नहीं है? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं? में क्या अरे मंडल भाई, पूरा देंगे, मंदिर मठ को रिनोवेट करने के 60 करोड़ क्या और ज्यादा दे देंगे? ममता बनर्जी नहीं है ना, हम देंगे, मठ को रिनोवेट करने के लिए 60 करोड़ से ज्यादा देंगे। आपको क्या मुश्किल है? अरे आपको क्या मुश्किल है? तो वो भी दे रहे हो 10,000। टीपू सुल्तान मॉस्क जो उनका है, टीपू मॉस्क, जिसके वो फेमस मौलाना है, आपको याद है, जो बरकत है, क्या नाम है, मैं भूल गया, बरकती बीजेपी की हरकती हमने सब देखा हुआ है। बाम है ना, बाम जो मस्जिद है उसको करोड़ों दिया है। उन्होंने गए थे हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट से तो मिला उनको जो मिल गया। ठीक है, चलिए मैं अब शुभराष्ट्रा के और साध्वी खोसला के बात आता हूं। साध्वी खोसला, चुनाव आ रहा है तो पूरे विपक्ष को हिंदू धर्म भी याद आ रहा है, मां की भक्ति भी याद आ रही है, भगवान शिव की शक्ति भी याद आ रही है। क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं हम भक्ति को भी पॉलिटिकल वेंचर बना रहे हैं? और मैं बड़े सोच समझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पॉलिटिकल वेंचर भगवान की शक्ति और भक्ति के आगे, कि इसका हमें पॉलिटिकल लाभ मिल जाए बस। सबसे पहले तो पैनल में बैठे सभी लोगों को और दर्शकों को मेरा बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आपने जो बात की, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि ममता बनर्जी के बारे में मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पहली बात। अब बात आई राहुल गांधी की दुर्गा भक्ति के बारे में। मुझे लगता है कि भाजपा वालों को थोड़ा हिंदू धर्म पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। शायद वो ये नहीं जानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही हैं। जो शिव भक्त है वो दुर्गा भक्त तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि शिव और शक्ति एक हैं, इसीलिए हम उन्हें अर्धनारीश्वर बोलते हैं।
आप शिव और शक्ति को अपनी राजनीति के लिए अलग कर रहे हैं। कम से कम अपनी राजनीति शिव और शक्ति के बीच में तो ना लेके आइए। हमने कोई अपना हिंदू धर्म, मैं बार बार हर डिबेट में बोलती हूं, हमने अपना हिंदू धर्म भाजपा को किराए पे नहीं दिया है। भाजपा 31% वोट से 2014 में जीती थी, लेकिन अभी भी देश का 70 करोड़ हिंदू ऐसा है जो भाजपा के समर्थन में नहीं है। तो आप ये क्या, आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि वो 70% हिंदू ही नहीं है जो भाजपा को वोट नहीं डालता? दूसरी बात, शायद देशवासियों को और ये पैनल में बैठे सभी लोगों को ये याद दिलाना जरूरी है कि आज से 31 साल पहले इस देश ने राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को दुर्गा होने का दर्जा दिया था। अगर भारत में किसी नारी को दुर्गा कहा गया है, उसके कर्मों की वजह से किसने दुर्गा होने का दर्जा दिया था? भाई अमीश भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं है। साध्वी खोसला, अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था। अटल जी ने दिया था। गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूँ। अटल जी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने कभी इंदिरा जी को दुर्गा नहीं बोला, और दुर्गा है कि मेरे साथ में बड़ा हंसते हुए कहा था कि कभी भी सुना मैंने, सुना है ना आपने? बिल्कुल, मैं यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ, झूठ नहीं बोला जाए। चलिए अटल जी ने ना भी कहा हो, फिर अगर अटल जी ने ना भी कहा हो तो आप क्यों कह रही थी मैडम अभी कि अटल जी ने कहा है दुर्गा होने का दर्जा दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि वो कर्मों से दुर्गा थी। अरे इमरजेंसी लगाना दुर्गा जी का काम नहीं है। कर्मों से दुर्गा, शुभरास्त्रा जवाब देगी। मतलब कर्मों से इंदिरा जी दुर्गा और राहुल जी कौन से भगवान है? शुभरास्त्रा रिप्लाई, शुभरास्त्रा। ठीक है शुभरास्त्रा, आखिरकार साध्वी खोसला ने ये कहा कि हिंदू धर्म बीजेपी को उधार नहीं दे रहा। आप जब से आए हैं हिंदुओं को बांट रहे हैं। ठीक है साध्वी खोसला, मुसलमान को बांट रहे हैं। साध्वी खोसला, अगर हिंदुओं को बांटने की बात है तो लिंगायत को हिंदू धर्म से बांटना कांग्रेस ने शुरू किया था। ठीक है साध्वी खोसला, शुभरास्त्रा बोल रही, शुभरास्त्रा योर टेक। लिंगायत का सबसे पहले प्रॉमिस भाजपा ने किया था। जी, प्रॉमिस बीजेपी कर रही है, डिलीवर कांग्रेस कर रही है। साध्वी जी आज भाषण मत दीजिए, पैनल डिस्कशन का टॉपिक कुछ और है। अच्छा, आज तो प्रथम शैलपुत्री जी को ही हम की पूजा करके हम शुरुआत करते हैं, और शैलपुत्री जी जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियों को अपने आप में समाहित करती हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने इस पूरे चुनावी डिबेट में देखा है कि राहुल गांधी को मां दुर्गा की भक्ति करने का एकदम बिल्कुल जैसे लाइसेंस मिल गया हो, उस तरीके की बात की जा रही है। तो बात ऐसी है कि इस देश के 125 करोड़ देशवासियों से पूछ करके देखिए कि क्या कोई भगवान शिव के मंदिर में अगर सुअर का मांस खाकर भाजपा को भी हिंदू धर्म का नहीं दिया है करने जाता है, तो क्या ये हिंदुओं को गवारा है? और अगर गवारा नहीं है तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पैनल में, उस प्रोपेगेंडा का मैं क्या जवाब दूं? इस देश के हिंदू भले ही भारतीय जनता पार्टी से साध्वी जी को लगता हो इत्तेफाक नहीं रखते हूं, पर इस देश के हिंदुओं ने साध्वी जी का वो रूप भी देखा है जब वो रोते रोते भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे कैंपेन करने आई थी। तो ये लोग जो हैं वो चुनावी सियासी तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर बात राहुल गांधी की है, तो राहुल गांधी जी को क्या कहा जाए? दोनों तरफ से ना हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। को बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने की जो बात की गई थी, उस पूरे मुहिम के बाद आज राहुल गांधी की पार्टी के जो स्वयं नेता हैं कपिल सिब्बल, वो लड़ रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर ना बने। तो इस तरह का दोगलापन लेकर कांग्रेस कहां जाएगी? एक तरफ ये शिव भक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये विष्णु जी का अपमान करते हैं। शैलपुत्री जिनमें विष्णु का भी अंश है, उनका अपमान करती है कांग्रेस। राहुल गांधी के नेता कपिल सिब्बल एडवोकेट करते हैं कि राम मंदिर ना बने। मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूं साध्वी जी, इसीलिए आप जो भी रैंट कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लेखिका हैं, आपको बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कई साक्षात्कार में यह क्लियर किया कि उन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी को साध्वी खोसला 30 सेकंड आई गिव यू। ओके, आपने सुभाष अपनी बात को रखा और मैं निवेदन करता हूं, आप दोनों बड़े वरिष्ठ लोग हैं, आप पर्सनल कमेंट ना करें। ओके साध्वी खोसला, योर टर्न। बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं। पैनल को और दर्शकों को यह याद दिलाना चाहती हूं कि शुभराष्ट्रा जी ने पिछले 4 साल में शायद
4 पार्टियां बदली हैं, भाजपा से शुरुआत की, नरेंद्र मोदी की निंदा करके इतना बड़ा पर्चा लिखा रही हैं, फिर चली गई जेडीयू पे, फिर 2 महीने अहमद पटेल जी के ऑफिस में काम किया, फिर वापस भाजपा में आ गई। बस कीजिए। अहमद पटेल जी के ऑफिस में कभी काम नहीं किया मैंने, अहमद पटेल के कांग्रेस के ऑफिस में। नहीं, पर विषय पर रहते हैं, ये पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए डिबेट नहीं है। किसने नीतीश कुमार के ऑफिस में काम किया, किसने अहमद पटेल के ऑफिस में काम किया, ये पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए डिबेट नहीं है। ये बहस जरूरी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला, कहा कांग्रेस देश को तोड़ने वाली है और हम देश को जोड़ने वाले हैं। सुभाष साध्वी खोसला, संबित पात्रा, मनोजीत मंडल, अभय दुबे। मैं सीधा रुख करता हूं आपका इस दौर में अभय दुबे, और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। आज प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, कहा कि हम तो सुख बांट रहे हैं, लेकिन आप लोग तो देश बांट रहे हैं। क्या भक्ति का मतलब यह है कि देश बांटा जाए? अमित जी, प्रधानमंत्री जी के पहले वक्तव्य से मैं सहमत हूं कि हां, उन्होंने सुख बांटा। प्रधानमंत्री जी, आपने सुख बांटा नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, विजय माल्या को, ललित मोदी को, 22 उन लोगों को जो हिंदुस्तान का 1 लाख करोड़ रुपया लेकर भाग गए, वो सुख की अनुभूति कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और किसानों की किस्मत में लहूलुहान लिख दिया आपने जब वो फसलों के दाम मांगने दिल्ली के दरवाजे पर आए प्रधानमंत्री जी। जब वो महिलाएं जो पीड़ित थी, जो आपसे गुहार लगा रही थी, प्रधानमंत्री जी आपने वचन दिया था रक्षा का, तब बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए और उनके किस्मत में दुख लिख दिया। जब चौराहे चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में दलितों को पीटा गया, मारा गया, उनकी किस्मत में आपने दर्द लिख दिया और देश को बांटना है। बेरोजगार युवाओं की किस्मत में दुख और दर्द लिख दिया प्रधानमंत्री जी। संबित पात्रा। अमेश जी, मैंने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, संबित पात्रा, क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ने, एक सेकंड, क्यों कहा प्रधानमंत्री ने इस बात को? नहीं देखा, आपके सर्वोच्च नेता भी हैं। एक सेकंड, अबे दुबे, मैंने आपको पूरा मौका दिया, 1-1.25 मिनट आप बोले। सर्वोच्च नेता भी हैं कि हम सुख बांट रहे हैं और ये लोग देश बांट रहे हैं। ये तो भक्ति कर रहे हैं, ये तो पूजा कर रहे हैं, ये तो मां दुर्गा के द्वारे जा रहे हैं। देखिए, जहां तक सुख बांटने का सवाल है, सुख बांटना क्या होता है? जिस माँ के पास गैस सिलेंडर नहीं है, उस माँ को गैस सिलेंडर देना, उसको धुएं से बचाना, ये सुख है। जिस गांव में बिजली नहीं है, उस गांव तक बिजली पहुंचा देना, ये सुख है। 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाना। जिस गरीब के पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसका अकाउंट खुलवा देना, ऐसे 32 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलवा देना, ये सुख है। जिस परिवार में अगर किसी की मृत्यु केवल और केवल इसलिए क्योंकि औषधि के लिए पैसा नहीं होता था, उस परिवार को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष पहुंचा देना, ये सुख बांटने से भी बड़ा पुण्य होता है। जहां तक देश बांटने का सवाल है, गुजरात में देख रहे हैं, आप ही ने कल डिबेट किया था, मैं सुन रहा था, और मैं भी था एक डिबेट का हिस्सा आपके यहाँ, जब कहते हैं कि बिहारियों को जो है निकाल कर पीटना होगा, बसेस के टायर काट देने होंगे और बसेस में जो डोर्स तोड़ देने होंगे, झाड़ी काट देनी होगी, जो लोग बाहर से आए हैं उनको पीटना होगा, इसे कहते हैं देश बांटना। ये देखिए इनकी बिजली चली गई है, वहां फिर भी ये चिल्लाए जा रहे हैं। राज्य आपका नहीं, राज्य का विषय नहीं कि घर की बिजली चली गई है, घर की। तीसरी बात, देखिए, जहां तक भक्ति करने का सवाल है, भक्ति पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, मगर जो लोग, आप चुनावी भक्ति क्यों मानते हैं? 10 सेकंड में जवाब। अरे, जो राहुल गांधी कहते थे हमें एलईटी से भय नहीं है, हमें हिंदुओं से भय है। जिनकी माताश्री कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, और मेरी 2 बहनें बैठी हैं, सुभाष जी मेरी बहन है और यहाँ साध्वी खोसला भी मेरी बहन है। दोनों बहनों से एक निवेदन है, हाथ जोड़ के, ये शैलपुत्री, इतने आप अगर डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, बेचारे राहुल गांधी जी पूरे ब्रेक में गूगल कर रहे हैं शैलपुत्री का अर्थ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब दुर्गा पर्वत की पुत्री हैं। ठीक है। ये अब राहुल गांधी, पूरा राहुल गांधी सोनिया खानदान लगा हुआ है। शैलपुत्री का अर्थ निकालो, शैलपुत्री का। ओके, साध्वी खोसला शब्द का इस्तेमाल प्लीज। साध्वी खोसला संबित की बात का जवाब, साध्वी खोसला, फिर मैं शुभराष्ट्र आपके पास आऊंगा। साध्वी खोसला, फर्स्ट योर टर्न। देखिए, मुझे तो संबित जी की बातों पे कई बार हंसी भी आती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि संबित जी को किसने लाइसेंस दे दिया कि ये हिंदू हृदय सम्राट है। किसने दे दिया आपको ये आप क्यों इतनी खुशफहमी पाल के बैठे हो कि आप हिंदू हृदय सम्राट हो? आप मुझे ये बताइए, 4.5 साल से आपकी सरकार है, चलो मान लिया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए, इसीलिए कांग्रेस 44 पे आई 2014 में, बिल्कुल कबूल कर लिया। छोटी बात नहीं है। आपने 4.5 साल में हिंदुओं के लिए क्या किया है?
आपने राम मंदिर बनाया, आपने गंगा साफ की। आप जब पहले तो आप कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट का नाम लगाते थे, अब जब आप सत्ता में आए तो सत्ता में आपको ट्रिपल तलाक बिल याद आ गया। सत्ता में आकर आपको कोई हिंदू इश्यूज क्यों नहीं याद आए? आप मुझे बताइए, आपने कितने कश्मीरी हिंदू, कितने कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में भेजे हैं? अभी बोलता हूँ। ठीक नहीं, आपने मस्जिद जाना भी तो शुरू कर दिया है। ठीक है, मस्जिद नहीं जाना चाहिए। उल्टी गंगा बह रही है। संबित पात्रा जो बात साध्वी खोसला कह रही हैं, आप हिंदुओं की सरकार। चलिए मैं बताता हूँ अब हिंदुओं के क्या किया। बहन सुन लीजिए, मान लिया, साध्वी जी, खोसला जी, ठीक है, ठीक है। आपने हिंदुओं अरे भगवान नाराज नहीं। सुभाषिता कुछ कहना चाह रही है इसमें। मैं खाली एक लाइन बोल एक लाइन बोलिए, फिर सवाल मुझे एक लाइन सवाल पूछा मुझे कि आपने हिंदुओं के लिए किया क्या? अरे जहाज बैंकॉक जाते जाते तुरंत मानसरोवर की ओर मुड़ गई और टीका लगाना शुरू कर दिया। ये कितना बड़ा मतलब हिंदुओं के लिए क्या किया? देखिए अमीश भाई, मैं 5-6 सालों से डिबेट में आ रहा हूं, मैं बताता हूं हिंदुओं के लिए क्या किया। ये जो कांग्रेस, मैडम सुन लीजिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप जानते हैं आज तक आपने कभी विगत 10 वर्षों में इनको भगवा जैकेट तक पहनते देखा नहीं होगा। डर के मारे सोनिया जी के भगवा जैकेट नहीं पहनते थे। सोनिया हरा हरा, अब देखते हैं टीका लाओ, हर डिबेट से पहले टीका लगा के, हर राहुल गांधी भी टीका। ठीक है, ये जो टीका ऐसे लग रहा है, अच्छा ये चुनावी टीकाकरण है, चुनावी टीकाकरण है। ओके ओके, ये किया हिंदुओं के लिए। ठीक है, ये किया आपने हिंदुओं के लिए। चंदन और टीके की डब्बी तो खोज रहे हैं। अबे दुबे को मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं सुभाषिता आपकी बता रहा हूं। अबे दुबे 10 सेकंड, अबे दुबे 10 सेकंड। ओके, साध्वी खोसला भी कुछ कहना चाह रही है। अबे दुबे 10 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पाखंड का तिलक लगा रखा है। इनका तो उद्देश्य ही सिर्फ सत्ता है। साध्वी जी ने ठीक कहा, मैं चुनौती देता हूं, एक काम बता दीजिए, हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हिंदू बन गए, मथुरा काशी बाकी है, को प्यार करते थे, हिंदू कश्मीरी पंडितों का एक काम बताओ, हिंदू बन गए, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? सुभाषिता को डिबेट में लेके आता हूं उसके बाद। अब आपके शीर्षस्थ नेता मस्जिद घूम रहे हैं। ठीक है, सुभाषिता कुछ ऐड करना चाह रही है। ऑडियो डाउन अबे दुबे, मैंने आपको 15 सेकंड दिए थे, आपने 40 सेकंड ले लिए। सुभाषिता आपकी टर्न है, आपकी टर्न है। अभय दुबे जी जैसे बुलंद आवाज नहीं है मेरी। हाँ, प्लीज मेक योर पॉइंट सुभाषिता। आमिश जी, मैं बहुत खुश हूं मैं बहुत खुश हूं कि इस ऐसे पैनलिस्ट अगर मेरे साथ डिबेट ना करना चाहें तो ज्यादा अच्छा है। जब बात यहां पर सेक्युलरिज्म की आती है, जब बात सेक्युलर पॉलिटिक्स की आती है, तो सिलेंडर बांटे जाते हैं। वो सिलेंडर नहीं देखता कि वो हिंदू के घर जा रहा है या मुसलमान के घर जा रहा है। वो मुस्लिम महिला जो अपने घर में कबाब बना बड़ा सवाल है कि अगर राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते हैं, ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के पंडालों में पैसे देती है, तो इसमें संबित पात्रा को चुनावी टीकाकरण क्यों दिखता है? नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ। सुभाषिता, मेरा सवाल सुनिए। सुभाषिता विद ऑल फेयरनेस, सुभाषिता विद ऑल फेयरनेस, हियर मी आउट। सुभाषिता विद ऑल फेयरनेस, हियर मी आउट। सुभाषिता, हियर मी आउट नाउ। सुभाषिता, मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर राहुल गांधी शिव भक्ति करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो इसमें संबित पात्रा को चुनावी हिंदुत्व क्यों दिखता है? क्या यह नाजायज नहीं है कि यह कहना कि राहुल गांधी चुनावी हिंदुत्व करते हैं? आमिश जी, ये संबित पात्रा जी मानते हो या नहीं मैं नहीं कह सकती, पर मैं मानती हूं कि राहुल गांधी चुनावी हिंदुत्ववादी ही हैं। क्यों? अदरवाइज आप मुझे बताइए ना, किसी भी चुनाव के पहले राहुल गांधी का जो ये रूप नजर आता है, वो जब इटली में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, तब क्यों नहीं मैं देखती हूं कि ट्विटर पे फोटो उनके शेयर की गई हो, नानी के साथ पूजा आरती करते हुए। भगवान राम से ये नौटंकी देश की जनता नहीं सहने वाली है। और मैं बता दूं, हमने कभी भगवान को धोखा नहीं दिया और सत्ता हासिल नहीं की। हमारे घोषणा पत्र में नहीं, हृदय में बसते हैं भगवान शंकर हो, भगवान राम हो या मां दुर्गा हो। हमारे लिए चुनावी राजनीति नहीं है भगवान का नाम लेना। जी, भारतीय जनता पार्टी है, चोला वाला डाल लेती है और सत्ता जपने लगती है। किस तरीके से इन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई थी, वो दिन भूल गए अभय दुबे? दिग्विजय सिंह ने मुल्ताई में किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, भूल गए? ठीक है, ओके, साध्वी खोसला वांट टू रिस्पॉन्ड। साध्वी खोसला, ठीक है, ओके, साध्वी खोसला योर टर्न। करता है चीजों को, आपने उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी। आप लोग हिंदू धर्म की बात मत करिए। ओके, साध्वी खोसला विरोधी है, साध्वी खोसला रिप्लाई व्हाट सुभाषिता सेड।
ये चुनावी हिंदुत्व इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकली हार रहे हैं, इसीलिए चुनावी हिंदुत्व है। क्योंकि कांग्रेस का क्योंकि इनकलाब अखबार में छपा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, ये इनकलाब अखबार में खबर छप चुकी है। अच्छा याद आ गया। साध्वी खोसला जी, वैसे मैं संबित पात्रा जी को ये याद दिला दूं कि अभी हाल ही में जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं, उसके मुताबिक भाजपा हिंदी हार्टलैंड में अपना सुपड़ा साफ कर रही है। राजस्थान हार रही है, मध्य प्रदेश हार रही है, छत्तीसगढ़ हार रही है। अब अगर आप बताइए, अगर वाकई ही आपने काम किया है और वाकई ही आपने हिंदुओं के लिए काम किया है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आप राजस्थान क्यों हार रहे हैं, आप मध्य प्रदेश क्यों हार रहे हैं? अभी दिसंबर 11 नहीं आया है बहना, अभी दिसंबर 11 को देखिएगा, कांग्रेस का प्रवक्ता नजर नहीं आएगा। एक मुझे बात समझ में आ रही है, चुनाव में अचानक कैसे आ गए? हम तो भक्ति और शक्ति की बात करते, चुनाव कैसे आ गए? नहीं, साध्वी खोसला, चुनाव कैसे आ गए? एक सेकंड, शुभराष्ट्र कुछ कहना चाहती है। क्यों आप जब भक्ति को चुनाव के साथ मिला रहे हैं, तो मैं ये क्यों नहीं पूछ सकती कि जो भाजपा ये क्लेम कर रही है कि हमने बहुत काम किया है, हमने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है। ओके, शुभराष्ट्र रिप्लाई। लॉजिकल बात पूछेंगी तो लॉजिकल बातों से शपथ लगाई जाएगी आपको। ओके, शुभराष्ट्र। आमिष जी, ये ओपिनियन पोल के बारे में बात कर रहे हैं। जब असम चुनाव हुए थे तो यही ओपिनियन पोल थे जिनकी दुहाई देते रहते, ऐसे ही साध्वी खोसला जैसे पैनलिस्ट। हुआ क्या, लोगों ने देखा। मणिपुर में यही लोग थे जो ओपिनियन पोल की दुहाई दे रहे थे। आई एम सो स्टन्ड आमिष जी, कोई भी व्यक्ति वर्क एनी पॉलिटिकल सॉल्व जो पॉलिटिक्स में काम कर रहा होगा वो जानता होगा कि ओपिनियन पोल्स कहां तक सही होते हैं, कहां तक नहीं होते हैं। ये जो दंभ है कांग्रेस का, हर बार ओपिनियन पोल की दुहाई देते हैं और हर बार जनता इनको चपत लगाती है। इतने इंपेशेंट लोग हैं ये कि जनता अपना मंतव्य दे उसके पहले ये अपने जीत का उद्घोष करते हैं। यही दंभ है साध्वी खोसला, जिसने राहुल गांधी को अभी तक डुबाया है, आगे भी लुटिया डुबोएगी। जब तक कांग्रेस इटालियन मुक्त नहीं हो जाती तब तक यह विद्रोह चलेगा। ओके, साध्वी खोसला, जवाब 30 सेकंड, साध्वी खोसला 30 सेकंड। मैं अमीश जी 30 सेकंड क्या, मैं 20 सेकंड में ये बोलना चाहती हूं कि अहंकार है जिसको रावण के अहंकार ने रावण को मारा, भगवान राम ने नहीं मारा। मैं आज आपको ये बोलती हूँ, ये जो अहंकार है ये पैनलिस्ट का, जो अपने आप को बड़े भाजपावादी हिंदूवादी समझते हैं, वही अहंकार इनको मारेगा। ये अपने आप को क्या हिंदू समझते हैं? इनको हिंदू धर्म के बारे में पता क्या है? यही बात तो मैंने बोली थी। ठीक है, सब आप कुछ कह रहे थे, मनोजीत मंडल कुछ कह रहे थे। इधर रुक करता हूं मनोजीत मंडल का। मनोजीत मंडल, कुछ तारीखें मेरे जहन में आती हैं। 11 अप्रैल 2017 बीरभूम हनुमान भक्तों पर पुलिस का लाठीचार्ज। 5 अप्रैल 2017 खड़गपुर तलवार के साथ शोभा यात्रा निकालने पर बीजेपी नेताओं पर मुकदमा। 5 अप्रैल 2017 दमदम में रामनवमी समारोह की इजाजत नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामनवमी समारोह की इजाजत दी थी। 5 जनवरी कोलकाता पाकिस्तान मूल के लेखक तारिक फतेह का कार्यक्रम रद्द किया गया था। अचानक आपको हिंदू बनने का ख्याल 2019 चुनाव के तहत आया। मनोजीत मंडल बताइए। एक और तारीख है 15 अक्टूबर 2015 हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई याद आया तो फिर से, अरे इतना आधा घंटा तक बैठा हुआ और आपका भाषण सुनो क्या, फिर भी आपको न्योता दे रहा हो, आइए आप दुर्गा पूजा देखिए। और वहां जो अहंकारी भ्रष्ट हिंदू है ना, उनको भी न्योता देता हुआ, आइए आप देखी जाए दुर्गा पूजा कैसे बोलने दीजिए। आप लोगों के पास बहुत भ्रष्ट धारणा है, आप लोग को पता नहीं है दुर्गा पूजा किस तरह का फेस्टिवल है। आप सब आइए, आप देख के जाइए। अभी से शुरू हो कैसा गया है उसको पूछने के लिए मुझे मनोजीत मंडल पर आने की जरूरत नहीं है। आपको और अहंकारी हिंदू नहीं, अहंकारी नेता हो सकते हैं, हिंदू अहंकारी नहीं हो सकते। भ्रष्ट और अहंकारी हिंदू नहीं हो सकते। बैठा हो यार, आपके भाषण क्यों सुनूं? नहीं, भाषण में मैं आपको जरा सवाल पूछ रहा हूं, भ्रष्ट और अहंकारी हिंदू होंगे क्या? उनको भी बोलिए, आइए देख के जाइए कोलकाता हाई कोर्ट ने कैसे होते हैं आप देख के। 2015 को क्या देखा था? कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि ये तुष्टीकरण है? बताइए मुझे, 15 अक्टूबर 2015 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था? बताइए इस देश की जनता को आप। और हिंदू भ्रष्ट और अहंकारी नहीं हो सकते। अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। किस बात का कंटेम्प्ट होना चाहिए? टिप्पणी दे रहे हो हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर
फिर भी आपको बोलता आप आइए। हाई कोर्ट ने ये कहा था, हाई कोर्ट की जजमेंट को बताना कंटेम्प्ट नहीं होता, और मुझे मत डराइए आप, और हिंदू भ्रष्ट और अहंकारी नहीं होता। बोलता हूँ आके देख के जाइए, आपके नेता भी सुन ले और आप भी सुन ले। पता नहीं दुर्गा पूजा हिंदू धर्म को कुछ भी बोल देते हैं आप लोग आकर, बोल के देखिए किसी और धर्म के बारे में। हिंदू भ्रष्ट है, हिंदू अहंकारी है, भ्रष्ट हिंदू और हिंदू अहंकारी। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए, किसी इंडिविजुअल को बोलिए, आप धर्म को कैसे बोल सकते हैं? इनको मैं बोलता हूं आप देख के जाइए दुर्गा पूजा कैसे होते हैं। आई रेज ऑब्जेक्शन ऑन इट। संबित पात्रा 20 सेकंड्स। देखिए, आप अगर कलकत्ता जाएंगे, जगह जगह पर आप देखेंगे कि पोस्टर लगे रहते हैं ममता बनर्जी ईद मनाती हुई, नमाज पढ़ते हुए। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी पहली वो मुख्यमंत्री थी जो स्पेसिफिक मुस्लिम स्पेसिफिक हॉस्पिटल खोलना चाहती थी। आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि मुस्लिमों के लिए कोई हॉस्पिटल खोले, तो शुक्र है कि हाईकोर्ट ने लताड़ लगाया तो वो प्रोजेक्ट हो गया। तीसरी बात आप याद करिए कि ममता बनर्जी वही चीफ मिनिस्टर है। इस्लामपुर में बच्चों ने उर्दू टीचर नहीं मांगी थी, बच्चों ने इंग्लिश टीचर मांगी थी, बच्चों ने ज्योग्राफी टीचर मांगी थी, जबरदस्ती उर्दू टीचर लगाया, और जब बच्चों ने इसके खिलाफ बोला तो गोली मारी बच्चों। दो बच्चों को मार डाला इन्होंने। आप जिनको सहयोगी बनाना चाहते हैं ममता बनर्जी वो भी हिंदूवादी हो गई है, उससे आपको खुशी है, और हिंदू भ्रष्ट और अहंकारी है। मनोजीत मंडल की इस बात से आप सहमत है? 20 सेकंड। अमीश जी, मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भारतीय जनता पार्टी से। भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष मध्य प्रदेश की अलौकिक भूमि में रथ यात्रा निकाल रहे थे, तो ये संबित पात्रा जी की पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, नरेंद्र मोदी ने भगवान राम को जेल में डाल दिया। शुक्रिया। भगवान राम को जेल में डाल दिया। आप अपनी घटना की बात कर रहे हैं जिसकी आपने शुरुआत में भी बात करी। मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन निष्कर्ष में मैं कहना चाहता हूं कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता, कोई धर्म अहंकारी नहीं होता, कोई नेता हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।